बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक, और दिल से दुआएं सबके लिए अपने लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत और के साथ ज़िंदगी दे। हर परेशानी, हर बीमारी, हर बुरी घड़ी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, बच्चे जो है ना, ये बड़े मासूम होते हैं, और अल्लाह पाक सबका दिल ऐसे ही मासूम और ऐसे ही रख दे, बिल्कुल सादा साफ़। ज़रा सी देर में लड़ते हैं, ज़रा सी देर में मोहब्बत करते हैं, प्यार से रहते हैं, प्यार से खाते हैं, और उनके दिल में कोई बुराई नहीं होती, कोई ऐसा बोझ नहीं होता, कोई ऐसी चालाकियाँ नहीं होती जो आजकल मैं देख रही हूँ ना लोगों में होती हैं। तो बचपन सबसे अच्छा होता है बहुत। जब भी तो कहते हैं बच्चे को ना फरिश्ता कहा जाता है। ये हर बुराई से, हर ऐब से पाक होते हैं। इनके दिल बड़े साफ़ सुथरे होते हैं। अगर हम इनको डांट भी देते हैं ना, फिर भी हमारे पास आके हमें प्यार करते हैं। और बस बचपना तो बचपन ही होता है, और बचपन की यादें ऐसी होती हैं जो आप सारी ज़िंदगी, जब तक आप ज़िंदा हैं ना, वो आपके दिमाग में नक्श हो जाते हैं कि हमें कौन प्यार करता है, कौन प्यार नहीं करता। और बड़ी अच्छी खूबसूरत यादें होती हैं। यहाँ जी ज़ैनब है ना जी, जब नमाज़ पढ़ने खड़े हो ना, तो ये दुपट्टा ओढ़ के ना आगे सबसे आगे सजदा करती है, और इब्राहिम भी। तो ये मुझे बच्चों की बड़ी प्यारी जो है ना एक हरकत लगती है। और बच्चे कहते हैं ना, जो देखते हैं वही करते हैं। तो बस अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत अता फरमाए, सब बच्चों को नेक बनाए। मैं कहती हूँ जब औलाद के लिए आप दुआ करें तो ये दुआ किया करें कि अल्लाह पाक बेटा हो या बेटी हो, नेक हो। और बस जी पूरी दुआ किया करें। अल्लाह पाक बस ये नेक औलाद भी सबसे बड़ा जो है ना एक तोहफ़ा होती है। तो अभी मैं असर की नमाज़ अदा करने के बाद है ना, मैं आई थी छत के ऊपर, और छत के ऊपर आके ना मैंने कहा चलो आज ना मशीन लगा लेते हैं, क्योंकि बस अभी 2-3 दिन से ना थोड़ा पानी का प्रॉब्लम हो रहा था। जिन्हें उन्होंने पानी जो है ना इसका टाइम चेंज कर दिया। तो ये लोग बताते नहीं हैं, टाइम चेंज कर देते हैं, और हम उसी टाइम पे जो है ना मोटर खोलते हैं तो उस टाइम पे पानी नहीं आता। तो फिर हमें पता चला कि उन्होंने टाइम जो है चेंज कर दिया, यानी रात का कर दिया उन्होंने। जिस वजह से हमारा जो है ना पानी 5 बजे आता था शाम को, 5 बजे से 6 बजे तक। अब जो है रात को आता है वो कभी 2 बजे से 3 बजे तक, या फजर में। इस तरह से जो है ना वो हम फिर मोटर खोल देते हैं। तो बस पानी का इशू हो रहा था, क्योंकि लाज़िम कपड़े धुलते हैं या फिर छत वगैरह धुलती है तो पानी चाहिए होता है। माशाल्लाह पानी के बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो ऊपर जाके ना थोड़ी मैं हिम्मत कर लेती हूँ, तो मशीन लगा लेती हूँ मैं। तो मोहतर बोली थी मैं आ रही हूँ। मैंने कहा चलो जब तक मैं मशीन तो लगाती हूँ, तो फिर ये है कि कपड़े निकाल निकाल के रख दूँगी मैं। तो दोनों मिलके हम लोग काम कर लेते हैं तो जल्दी से हो जाता है और आसानी भी हो जाती है। तो मेरी जो ऑटोमेटिक मशीन है ना, वो तो नए घर में चली गई है, और ये जो है ना मशीन ये मैनुअल है, तो ये यहाँ पर ही रखी हुई थी छत पे। तो इसमें थोड़ा मुझे ना, इसमें मुझे आसानी भी रहती है, क्योंकि इसमें इतना पानी खर्च नहीं होता, और दूसरा जो है ना टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं लगता। ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, उसमें पानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है खर्च होता है, और टाइम भी जो है ना ज़्यादा लेती है वो, क्योंकि एक टाइम में जो है ना हम एक दफ़ा ही धो सकते हैं कपड़े। तो मैं तो खैर अपने हाथ से धोती हूँ। मेरे हस्बैंड की जो है वो ड्राई क्लीनर में जाते हैं कपड़े, वो वहाँ ही धुलवाते हैं, वहीं प्रेस वगैरह होके अच्छे से आ जाते हैं। तो हम जो अपने जो है ना चादरें वगैरह, बेडशीट और जो थोड़े बहुत होते हैं कपड़े, तो वो हम लोग वॉश कर लेते हैं। तो बेडशीट में ना ड्राई क्लीनर में नहीं धुलवाती, क्योंकि बेडशीट जब आपकी ड्राई क्लीनर में जाती है ना, तो वहाँ से ऐसी हो जाती है, 2-3 दफ़ा आप धुलवाएंगे ना तो बिल्कुल पतली हो जाती है और गलनी शुरू हो जाती है। मेरी माशाल्लाह से इतनी पुरानी पुरानी बेडशीट्स हैं, और अभी तक ना उनका कलर ख़राब हुआ है, ना ही उनकी सिलाई उनकी निकली है, ना ही उसका प्रिंट जो है वो डैमेज हुआ है। तो ये सहूलत होती है घर में वॉशिंग मशीन में, या फिर हाथ से आप धोएं तो उसमें ना कपड़े ख़राब नहीं होते। तो बेडशीट तो मेरी माशाल्लाह इतनी, अभी मैंने इतनी सारी लड़कों को दी, फैक्ट्री के लड़कों को, आप यकीन करें। मेरी तो कुछ बेडशीट ऐसी थी जो एक मैंने मंगाई थी, यानी मतलब एक कुछ स्कीम निकली थी ऐसी होल सेल की। तो उसमें जो है ना मैंने 5 बेडशीट मंगवाई थी। उसमें से दो मेरी यूज़ हुई थी और 3 रखी हुई थी। तो वो मैंने 3 जो है ना बेडशीट मैंने उनके साथ भी, वो भी नई वाली बेडशीट ऐसी, मैंने कहा चलो ये है कि खुश हो जाएंगे लड़के कि चलो नई बेडशीट है। और वे मेरी पुरानी भी जो है ना बेडशीट, आप कह ही नहीं सकते कि ये पुरानी है। तो मैंने काफ़ी, तकरीबन मैंने 10-15 बेडशीट मैंने दी, और कुछ मैंने जो है हमारे घर में जो काम करने वाली होती है ना उनके लिए मैंने रखी, तो अभी तक वो लेके ही नहीं गई। तो
ऐसा ही है बस कि हर चीज़ पे जो है ना, अगर आप एहतियात से करेंगे ना तो वो अच्छा और सही से चल जाता है वो। तो घर में तो इतने हज़ारों काम होते हैं, आप बस जो काम आप नहीं देखोगे ना वही काम ख़राब होना शुरू हो जाता है। यानी कोने कोने की सफाई करना, और हमारे जो घर की जो डीपली सफाई होती है ना वो होती है संडे को, क्योंकि संडे को मासी नहीं आती। तो हम फिर संडे को जो है ना सारे जाले वाले साफ़ करते हैं, सारे अच्छे से कोने कोनों की जो है जब हम झाड़ू निकालते हैं ना तो इतना कचरा निकलता है। तो मैं कहती हूँ चलो अच्छी बात है कि हफ्ते में हम खुद जो है ना अपने हाथों से सफाई करते हैं। यहाँ पे मोतर भी आ गई थी और अंबर भी आ गई थी, बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। अभी मैं जो है कुछ दिनों से ना मैं ऐसी न्यूज़ देख रही हूँ कि यूरोप में जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और लोग इतने ज़्यादा परेशान हुए हुए हैं। तो बस अल्लाह पाक रहम करम फरमाए, और अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा मौसम हो गया। और ममालिक शहरों का तो मुझे नहीं पता, बाकी हमारे हैदराबाद का माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया। यानी दिन में बादल होते हैं और हवा इतनी अच्छी चल रही है, और अच्छी चलने के साथ साथ ठंडी हवा चल रही है। तो बस ना अच्छा लग रहा है ना माशाल्लाह। बस मैं कहती हूँ अल्लाह पाक बस करम करे। ये सब चीज़ें ना अल्लाह के हाथ में, तो अल्लाह से ना हर वक्त ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रहने की दुआ करनी चाहिए। तो अभी जो एक ज़लज़ला आया था वो देखें चंद सेकंड में कितना बड़ा एक नुकसान हुआ है। मुझे देख के आप यकीन करें मुझे तो रोना आता है। मेरा दिल इतना छोटा है कि बस मैं देख लेती हूँ ना तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें घूमती रहती हैं, और मैं बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे है ना ऐसी चीज़ें ले लेती हूँ। तो कोशिश भी करती हूँ मैं कि न्यूज़ वगैरह में इतना ना देखूँ। ये तो खैर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हमें नहीं पता हमारी जो है ज़िंदगी कब तक है और हमें किस तरह मौत आनी है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे जो आखिरी हमारे जो दिन है ना अल्लाह पाक उनको ईमान से ख़ात्मा करे, आमीन। और बस अल्लाह से हर वक्त पनाह मांगते रहना चाहिए। तो ये अल्लाह का अज़ाब ही होता है जो लोग भूल बैठते हैं ना कि दुनिया 2 दिन की दुनिया है और आर्जी ज़िंदगी है हमारी। तो लोग जो है ना यहाँ पर बस इतना सब कुछ करना चाहते हैं कि हम बेतहाशा झूठ बोल लें, चालाकियाँ चल लें, मक्कारियाँ कर लें, किसी के ऊपर झूठ बांध दें, किसी पे तोहमत लगा दें। बहुत आसान होता है क्योंकि ज़बान है ना, ज़बान में हड्डी नहीं होती, वो बस ज़बान आपके आपके काबू में नहीं रहती। तो उसको काबू करने में जो है ना थोड़ा सा ज़ब्त करना पड़ता है। मगर इसकी एक एक जो हम किसी के ऊपर हम कोई झूठ बांधते हैं या तोहमत लगाते हैं ना, तो ये हमारे अल्फाज जो है ना हवा में चले जाते हैं, और हवा में जो चले जाते हैं ना तो फरिश्ते लिख रहे होते हैं वहाँ पर हमारी बातें। जैसे हत्ता कि हम अगर किसी को बैड कमेंट्स भी करते हैं या कुछ हम लिखते भी हैं या बोलते भी हैं ना, हर चीज़ का एक रिकॉर्ड बन रहा होता है। तो अल्लाह पाक हम सबको जो है ना नेक हिदायत फरमाए। और ज़िंदगी तो है ही 2 दिन की, तो इसमें अच्छे काम करने की कोशिश करें। यहाँ जी हम माशाल्लाह से कपड़े हमारे जो है ना वॉश हो गए, और जल्दी से फिर जो है ना हमने छत वगैरह भी साफ़ कर ली थी क्योंकि मिट्टी जो है ना हवा के साथ उड़ती उड़ती है। और यहाँ पे मैं भी नीचे आई थी तो फिर मैंने जो है ना ये आम जो थे वो मैंने निकाले। तो मेरा दिल करने लगा कि मैं जो है ना कस्टर्ड बना लूँ, मैंगो कस्टर्ड मुझे बड़े अच्छे लगता है। अच्छा, आम का जो सीज़न होता है ना तो फिर इसमें दिल करता है कि हम कुछ ऐसा मीठा बना लें, या फिर खाना खाने के बाद दिल करता है कि आम ठंडे करके ना वो खा लें। तो बस आम तो आम ही है, और माशाल्लाह अभी जो है ना चौसा आम आ गया, माशाल्लाह क्या बात है इसकी। तो ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ना ये मेरी है 10 मुहर्रम की। और इस दिन जो है ना रोज़ा था, तो यहाँ पर मैंने जो है ना जल्दी से बस अभी मगरिब का टाइम होने वाला, तो मैंने जल्दी से ना यहाँ पर कुछ फ्रूट मैंने काट लिए थे। और कहते हैं ना कि अल्लाह पाक बस आपका हर तरह से साथ देता है, आपका ख्याल रखता है। तो ये बात मैं कहती हूँ कि 100% सही है, क्योंकि अभी इफ्तारी में ना हमने कुछ ऐसा बनाया ही नहीं था और टाइम इतना हो गया था, हम लाजिम से हम ऊपर मशीन वगैरह हमने लगा रहे थे, तो सामने से जो है ना पानी वाले पकोड़े आ गए थे और उसके साथ उन्होंने गोलगप्पे भेजे थे और पापड़ वगैरह थे। तो बस हम जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह पाक जो कितना हमारा ख्याल रखता है, और ख़ुद ब खुद जो है ना सारी चीज़ जाती है। माशाल्लाह अभी फ्रिज में जो है जामुन भी निकल आए, आलू बुखारे भी निकल आए, आड़ू थे, आम थे, वो मैंने काट लिए, एक तसले में मैंने रख लिया। मैं कि चलो यहाँ पर जो है ना खा लेते हैं। थोड़ा सा ब्रेड रोल बने हुए थे, ये चिकन ब्रेड रोल थे, तो ये मोहतर ने बनाए थे। ये सामने से जी पानी वाले पकौड़े गोलगप्पे थे, और कुछ जो है ना
पापड़ी वगैरह बनाई हुई थी। तो ये हमारी बहुत अच्छी सी इफ्तारी हो गई थी। अल्लाह का लाख लाख करोड़ बार शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक अपनी नेमतों से ना नवाजता है। और आप यकीन करें पत्नी कहाँ से अल्लाह पाक कर देता है सब कुछ, पता ही नहीं चलता। बस कहते हैं ना आपको नियत करनी चाहिए अच्छी, अल्लाह पाक खुद आपके लिए आसानी करेगा। हाँ जी, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद है ना मैं बना रही थी आज मैंगो कस्टर्ड। तो यहाँ पे मैंने जो है ना कलर वाली सेवइयाँ मेरे हाथ लग गई। मैंने कलर वाली सेवइयाँ बॉयल करने के लिए रख दी और यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 किलो जो है ना दूध लेके और अभी मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। तो बस आम को तो है ना फलों का बादशाह कहा जाता है। और जब आम आते हैं ना तो हमारे घर में आप यकीन करें कोई इतना फल नहीं आता जितना हमारे आम आते हैं। और इतनी ज़्यादा वैरायटी ना इसके अंदर, आम के अंदर 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ होंगी इसके अंदर। मेरे ख्याल में किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती इतनी आम में वैरायटी होती है। तो इसमें एक शायद आपने सुना हो एक बैंगन फली होता है आम, तो उसका जो है ना टेस्ट होता है ना वो भी ऐसे ही होता है बैंगन की तरह, थोड़ा सा ऐसा क्या कहेंगे इसको, मतलब कसेला कसेला थोड़ा सा इसमें, मगर लोग बड़े उसको शौक़ से खाते हैं। और थोड़ा सस्ता भी होता है। एक गुलाब पाश होता है आम, वो भी होता है, उसमें लाल लाल गुलाब की तरह उसका कलर होता है आम का। मगर मुझे जो अच्छा लगता है ना, मुझे चौसा आम बड़ा अच्छा लगता है और एक सिंदरी वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। और एक होता है अनवर नटोर, जो छोटे छोटे आम होते हैं ना वो बड़े कम वक्त के लिए आते हैं, वो उसको चूसने में बड़ा मज़ा आता है। वो अनवर नटोर की तो बस बात ही क्या है, और उसकी इतनी अच्छी खुशबू होती है ना। तो हमारा जो सिंध का है ना ये चौसा बड़ा मशहूर है और सिंदरी, बड़ा लोग इसको जो है ना कह के मांगते हैं और लेते हैं। खैरपुर का हमारा जो है ना आम बड़ा मशहूर है, खैरपुर का चौसा आम, तो शायद लोगों को पता हो। और काफ़ी दफ़ा मैं जब मैं सिंध टूर पे से जाती थी ना मैं, तो खैरपुर में हम जब भी आते थे वहाँ से हम पेटियाँ लेकर ज़रूर आते थे। अब के हमारा जाना नहीं हुआ और सब घरों में जो है ना हम एक एक पेटी ज़रूर देते थे। इंशाल्लाह जाना होगा तो भी ज़रूर लेकर आऊँगी। बड़ा अच्छा जो है ना गिफ्ट देने के लिए बड़े अच्छे होते हैं आम। इससे ना आपके एक तो आपकी मोहब्बत बढ़ती है और एक ये सबसे अच्छा गिफ्ट देने के लिए बहुत बेहतरीन है। मैं जब लाहौर जाती थी ना, आप यकीन करें, मेरे हस्बैंड जो है तकरीबन 15-15 पेटियाँ लेकर जाते थे। सबके घरों में जो है एक एक पेटी देते थे और जामुन के टोकरा लेके आते थे। तो ये तो लेने देने से कोई कम नहीं होता, बस ये है कि अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए सबके घरों में, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जो चीनी जो है ना मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 प्याली से कम डाली है। और अब ये कस्टर्ड पाउडर था ना वो मेरे पास ये शाशे रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने 1.5 शाशे जो है ना वो डाल दिया। तो वैसे भी जो है ना मैं कस्टर्ड पाउडर का मैं पूरा पैकेट लेकर आती हूँ, मगर अभी जो है ना ये शाशे रखा हुआ था यहाँ पर। तो ये मैंगो जो है ना कस्टर्ड है, ये सबसे अच्छा जो है ना मुझे लगता है कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड और एक वनीला कस्टर्ड बहुत मज़े का लगता है ये। तो जब आप सीज़न ख़त्म हो जाता है ना आम का, तो मैंगो कस्टर्ड में बनाकर ना थोड़ा सा खा लेती हूँ, तो बस आम का जो है ना वो कमी पूरी हो जाती है। यहाँ पे जो मैंने ना थोड़ा पानी लेकर इसमें कस्टर्ड घोल लिया और अभी जो है ना मैं फटाफट से जो है ना बना रही हूँ। आज मैं बहुत जो है सिंपल सी जो है ना मैं डिनर तैयार कर रही हूँ और बहुत ही मज़े का। तो यहाँ पर मैं कस्टर्ड तैयार कर रही हूँ। दूसरा ये है कि तोरइयाँ रखी हुई थी, तो अभी हम ऊपर से आए ना तो मैंने चलो जल्दी से ना तोरइयाँ का बना लेते हैं। तो तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो है ना ये तोरइयाँ, अच्छा पहले जो है ना मैं बनाती थी आधा किलो तोरइयाँ बनाती थी। आप यकीन करें कि माशाल्लाह इतनी बरकत होती थी आधा किलो तोरइयों में। और अब जो है ना मतलब हम 1.5 किलो बनाते हैं तो वो इतनी थोड़ी सी हो जाती हैं, भुनकर थोड़ी सी हो जाती हैं। ये नहीं कि हमारी फैमिली के लिए तो तकरीबन 2.5 किलो होनी चाहिए तोरइयाँ, मगर ये कि ज़्यादा बना लेती ना फिर इतना बच्चे नहीं खाते ज़्यादा देख के। तो यहाँ पे जो तोरइयाँ बना रही हूँ, 2 प्याज लिए मैंने और इसके अंदर है ना मैंने तकरीबन 6-7 जवे ना लहसुन की छील कर वो मैंने डाल दिया ऑयल में। ऑयल जो है यहाँ पर मैंने लिया है अपने तोरइयों के हिसाब से, यानी 1.5 किलो तोरइयाँ है ना तो तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने ऑयल लिया। इसके अंदर प्याज और लहसुन डाल के हल्का सा मैंने जो है इसको भी कलर आने के लिए मैंने रख दिया। उसके बाद मैंने ज़ीरा डाल दिया और टमाटर जो है ना वो मैं भी काट रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2-3 टमाटर लिए, 2-3 हरी मिर्ची लिए और वो मैंने प्याज के अंदर डाल दी। इसके बाद मैंने कुटा हुआ धनिया डाला है और हल्दी डाली है। हल्दी पाउडर मैंने आधा छोटा चम्मच कुटा हुआ
धनिया डाला है, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और साबुत बटना मिर्ची भी डाली है और भुना हुआ पिसा हुआ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी इसके अंदर शामिल करा है। नमक डालने के बाद मैंने तमाम मसालों को मिक्स कर लिया। ज़्यादा हमें भूनना नहीं है, ये ऐसे ही खड़े मसाले जो है ना इसके अंदर डलते हैं। तुरैयाँ डाल दी और धो के मैंने तुरैयाँ डाली हैं। आप भी बोलेंगे आंटी ने ऐसे ही डाल दी। तुरैयाँ छील कर और धो करना इसको भी डाल दी। अभी मैं दूसरे चूल्हे पर रख रही हूँ इसको ढककर। अभी इसके अंदर कोई पानी नहीं डलता, ये जो तुरैयों का पानी होता है टमाटर का, इसी में गल जाएंगी ये। यहाँ जी बीफ की बोटी है ना, कल इसको मसाला लगा के रख दिया था और अभी जो है ना डीप फ्रीज़र में से मैंने निकाली थी। तो ये इसके अंदर कुछ मसाले घर के डले हुए और बाकी जो है एक पैकेट का मसाला भी इसके अंदर डाल दिया। तिक्का बोटी मसाला होता है ना, वो वाला एक शाशे डाल दिया था। बाकी घर का मसाला इसमें लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और लीमू, और इसके अंदर हमने जो है ना ऑयल लगाकर नमक और हरी लाल मिर्ची ना डालकर इसके अंदर अदरक लहसुन सब कुछ डालकर इसके अंदर रख दिया था और कच्चा पपीता डाला था इसके अंदर। छोटा कच्चा पपीता होता है ना आधा, वो पीस कर वो इसके अंदर डाल दिया। तो इससे ये होगा कि बीफ की बोटियाँ यानी बीफ का गोश्त तकरीबन 2 किलो के करीब है। और इसको जो है ना हमने साफ़ कर लिया था गोश्त को। इसके अंदर इसके बाद जो है ना कच्चा पपीता लगा कर ना रख दिया। और जब कच्चा पपीता नहीं हो तो फिर आप कचरी पाउडर होता है ना, वो आप इसके अंदर डाल दें, या फिर गोश्त गलाने का पाउडर होता है वो डाल दें आप। तो उसको मैरिनेट करके आप 1-2 घंटे ज़रूर रखें ताकि सारे मसाले अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएँ। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ना आधी प्याली ऑयल लेकर वो डाला। उसके बाद मैंने सारी बीफ की बोटियाँ डाल दी। 1 पाव दही था वो मैंने डाल दिया ऊपर से और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। बस इसको जो है ना, ये कढ़ाई बीफ बोटी गलावटी बीफ बोटी कहलाती है ये, और इसको बनाना बहुत आसान होता है। आप इसको मैरिनेट करके रख दें बीफ की बोटियों को। इसके बाद आप किसी भी भगोने में या कढ़ाई में आप लेकर और बीफ का गोश्त डाल दिया, दही डाल दिया और उसमें मैंने पानी डाल दिया तकरीबन 2-3 गिलास के करीब। एक उबाल आता है तो हम इसको जो है लो फ्लेम पे हम रख देंगे। जब इसका पानी खुश्क होगा तो फिर हम इसको भुनाई करेंगे इसकी। तो ये आप घर में ना बग़ैर कोयलों के भी आप बना सकते हैं। लाजमी होता है, अब लोगों के ज़्यादातर ना बंद घर होते हैं, फ्लैट होते हैं, तो वो बारबेक्यू करने की जगह नहीं होती। तो ये होता है कि आप इस तरह भी बना सकते हैं बोटियाँ, और बहुत ही मज़े की लगती हैं। इसको आप पराठे के साथ खाएं या फिर आप जो होता है ना ब्रेड के साथ खाएं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। यहाँ जी जो मैंने सेवइयाँ बॉयल करी थी ना, ये मैंने तकरीबन आधी प्याली थी। बॉयल होने के बाद इतनी सारी हो गई हैं। मुझे सबसे अच्छा जो है ना कस्टर्ड में ये कलरफुल सी सेवइयाँ होती है ना, ये बड़ी अच्छी लगती हैं। और इसके अंदर मैंगो जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे तो मैंने जो है ना तसले में रख दिया था भगोना, पानी भर के तसले में पानी भर के इसके ऊपर भगोना रख दिया ताकि कस्टर्ड है ना ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर मैंने सेवइयाँ मिक्स कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने जो है ना केक के स्लाइस थे 3-4, उनको मैंने काट लिया चौकोर, और आधा हम जो है ना इसी के अंदर कस्टर्ड भी मिक्स कर देंगे और आधा जो है ना ये मैंने एक बॉल ले लिया। बहुत मुझे ये खूबसूरत लगता है बॉल, माशाल्लाह से मुझे बड़ा प्यारा लगता है। बहुत मेरा पुराना ये बॉल है। इसके अंदर मैंने जो है ना केक रख दिया। और यहाँ पर जी फ्रूट में जो है ना केले, और इसके अंदर तकरीबन 2-3 बड़े आम है ना वो काट के तसले में रख लिए थे मैंने। अभी जो है मैंने कस्टर्ड और केले जो है ना और जिसके अंदर मिक्स कर दिया कस्टर्ड के अंदर। अच्छा, इसके अंदर सेब भी बड़े अच्छे लगते हैं, वो सेब मेरे पास थे नहीं अभी। तो अभी जो है ना ये कस्टर्ड में सारा इसके बाउल के अंदर डाल रही हूँ। इसको हम अभी फ्रिज में रखेंगे, ठंडा आप चिल करके खाएं, बड़ा मज़ा आता है। और मैं कहती हूँ जब अब आप सब मिल के खाते हैं ना, खाना खाने के बाद तो मीठा हो जाए ना तो बस खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक हमें सेहत से दे के हम जो है अपनी अल्लाह की जो नेमतें हैं ना, अल्लाह ने जो दिए हुई हैं हमें, तो अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारा दिल करता है हम खा लेते हैं। ये सबसे बड़ी अल्लाह की जो है ना एक रहमत और उसकी नवाजिश है जो अपने बंदों पे ये करता है। तो सेहत है तो सब कुछ है, बाकी सेहत नहीं है तो मैं कहती हूँ कि इसके बग़ैर बस अल्लाह पाक सबको सेहत नसीब दे। जो लोग मुझसे दुआ के लिए कहते हैं कि आंटी हमें सेहत के लिए दुआ करें, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। मगर बीमारी भी हमारी जिस्म की जो है ना एक खैरात है। बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक कोई ऐसी बीमारी ना दे जिसका कोई इलाज ना हो।
आमीन। यहाँ पे जी मैंगो ही जेली था, मैंने बनाई थी, पूरा पैकेट था, इसको मैंने काट कर और ये जो है ना ऊपर से मैं रख रही हूँ। अच्छा, जब ये है ना, अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब हम ये कस्टर्ड खाने बैठे ना, तो वो तहसीन ने और अम्बर ने ऊपर से सारी जेली ना अपने पास ले ली थी। तो मैंने कहा मैं पहले सब मिक्स कर लेती ना तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि जेली, ये मैंगो जेली है ना, कस्टर्ड के साथ बड़ी अच्छी लगती है। और जब हम छोटे थे ना तो जेली मिलती थी बाज़ार में, एक छोटी सी कटोरी होती थी, उसके अंदर मिलती थी और हम बड़े शौक़ से खाते थे। और वो बड़ी पानी वाली जेली होती थी, घर के अंदर तो इतनी अच्छी जेली बन जाती है। आप अपने बच्चे को बना के घर में खिलाएं ठंडी करके, बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। यहाँ जी ये जो तुरैयाँ है ना, अभी मैंने हटाया इसको तकरीबन 10-15 मिनट बाद। तो ये देखें इस तरह से जो है ना, ये तुरैयाँ हमारी पक गई और इसका जो पानी था ना वो मैंने खुश कर लिया भून कर इसको। तो इसका जो ऑयल था ना वो अलग हो गया। ऊपर से हम थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे। तो ये जिसका दिल करेगा वो ये बीफ बोटी जो हम बना रहे हैं ना, गलावटी बीफ बोटी, वो खा लेगा। बाकी मेरे हस्बैंड और मैं जो है ना ज़्यादातर शौक़ से ये तुरैयाँ खाते हैं, यानी सब्ज़ी वगैरह खा लेते हैं। तो ये हमने बना ली थी। तो हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो सभी खा लें, कोई ऐसा ना हो कि कोई मुँह बना रहा है और कोई भूखा उठ गया कि नहीं हमारा दिल नहीं कर रहा। ज़्यादातर बच्चे वगैरह ना उनको अच्छी लगती हैं ऐसी बारबेक्यू की चीज़ें। तो हमने बोला चलो जल्दी से ना, अभी तुरैयाँ बन चुकी, कस्टर्ड भी बन गया और बीफ बोटी जो है ना हमारी तैयार हो रही है। तो हम यहाँ पर जो है ना रोटियाँ बनाने खड़े हो गए। तो हम दोनों मिलके जो है ना बना लेते हैं, तो जल्दी जल्दी बन जाती है। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था आप रोटी है ना आप नहीं बनाती हैं? तो जब से मोहत्तर की शादी हुई ना, मैं बता दूँ आप लोगों को, आप बार बार मुझसे ये सवाल करते हैं मोहत्तर रोटी बनाती है, मोहत्तर रोटी बनाती है। तो मोहत्तर मुझे बनाने नहीं देती रोटी। दूसरा ये है कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि तंदूर की रोटी जो है ना हम लोग नहीं खाते, और मंगाते हैं तो हम लोग दूध वाली रोटी मंगाते हैं। वो जब मंगाते हैं जब कौरमा वगैरह बनाते हैं या पाए वगैरह बनाते हैं तब मंगाते हैं। वैसे आम तौर पे जो है ना हम लोग घर में ही रोटी बनाते हैं, तो हमसे चबाई नहीं जाती वाली रोटी। बाकी ये है कि हमारे घर के बिल्कुल करीब मिलती है, चपाती वगैरह सब कुछ मिलती है। कभी होता है तो मंगा भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जी बीफ बोटियों का जो है ना पानी खुश्क कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा बोटियों को भून लिया। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्याज लेकर ना बारीक बारीक काट ली थी, वो ऊपर से डाली है। एक टमाटर डाला है बारीक काट के। जो है इसके अंदर मैं एक लीमू जो है ना उसका मैं रस डाल रही हूँ इसके अंदर, बीज मैंने हटा दिए थे। और अभी इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं डालना, सारे मसाले बोटी के अंदर पहले से ही मौजूद थे। तो प्याज और जो टमाटर है ना, अभी हम थोड़ा इसको ढककर तकरीबन 4-5 मिनट हम इसको जो है ना अभी पकाएंगे, ताकि इसका जो है ना थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाए और इसके अंदर प्याज का टेस्ट आ जाए। ऊपर से हम डालेंगे प्याज। यहाँ पर ये हरा धनिया डाल रही हूँ मैं गार्निश के लिए। और हरा धनिया जो है ना, हमारे ये बीफ बोटी है या कोई भी हम ऐसे हम बारबेक्यू वगैरह खाते हैं तो ज़रूर आप इसके साथ खाएँ। और दूसरा सलाद खाएँ। दूसरा ये है कि नींबू डाल के ज़रूर खाएँ, इससे जो है ना खाना आपका डाइजेस्ट करेगा और आपका भारीपन नहीं होगा। यहाँ पे भी ये मक्खन है ना, मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऊपर से डाल दिया। और अब जो है हम इसमें देंगे कोयले की धुनी। कोयला मैंने सुलगाने के लिए रख दिया, और कोयला जैसे जो है ना अभी गर्म होता है तो फिर हम इसके अंदर धुनी देंगे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। बिल्कुल आपको ऐसी लगेगा जैसे ये जो है ना बारबेक्यू में हमने जो है ना बनाई है बोटी। तो आप इस तरह घर में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी बीच में रख के कोयला जो है ना वो डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इसमें, ढक देंगे इसको कवर करके, ताकि अच्छे से स्टीम जो है ना कोयले की इसके अंदर आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे जी जो है ना दोपहर को बनाया था ये पुलाव, तो उसको भी जो है ना हमने गर्म करने के लिए रख दिया। तो अभी ना चोपर चिपक गया था उसमें, नीचे गर्म था भगोना। तो ऐसे ही होता है कि आप किचन में आप कितने एहतियात से काम कर लें, कुछ ना कुछ हो ही जाता है ऐसा। यहाँ जी माशाल्लाह से बिस्मिल्लाह करके मैं निकाल रही हूँ। और ये देखें बीफ बोटी, गलावटी बीफ बोटी मसाले वाली, इतनी मज़े की बनी। और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से आप चिकन भी बोटी भी बना सकते हैं। तो ये आज हमारे खाने में जो ये हमारा जो है ना खाना था। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक सबके घरों में जो है दस्तरखान में खैर बरकत दे, खुशियों के साथ खाने खिलाए। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, तो फोक की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ कितना गल गई है ये, अंदर तक सारी बोटी बिल्कुल गली हुई है। बस हल्के इशारे से जो है ना ये ऐसी टूट रही है।
तो ये गलावटी बोटी कहलाती है। इसके अंदर हमने पपीता लगा के रखा था, तो पपीता इसको अंदर से गला देता है। साथ में ये पुलाव था तो वो हमने गर्म कर लिया, आलू थोड़ा सा हमने गोश्त डाल के बना लिया था। तो ये दोपहर का था, तो भी शाम को हमने गर्म कर लिया कि चलो ये भी जो है ना सब खा लेंगे। और बस सबके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह पाक जो बैरून मुल्क में भी जो रह रहा है ना, जहाँ पर ऐसा भी कुछ बस अल्लाह की नाराज़गी है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हर चीज़ की ज़्यादती जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती है। यानी ज़्यादा सर्दी भी और ज़्यादा गर्मी भी, ज़्यादा बारिशें भी। तो अल्लाह पाक करम फरमाए उन लोगों पे और सब पे अपना करम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ जी अभी खाने में हमने पुलाव गर्म कर लिया, कस्टर्ड है, सलाद है और अभी रायता भी जो है ना वो अभी फ्रिज में रखा हुआ है। तो आज के वीडियो जो थी हमारी ये थी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। सबके लिए मेरी ढेर सारी दुआएं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने घरों में हर परेशानी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे और उनके सदक़े में अल्लाह पाक हमारी दुआओं को भी सुने, आमीन सुम्मा आमीन। अभी जी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए अंदर। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।